दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अभी जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो हेल्थ से संबंधित विषय है और यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है इसके बारे में जानना। और आप जो है, मैं जिस पर चर्चा कर रहा हूँ, आज का जो विषय है मैंने जो रखा है वह जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ वह चीज़ है वो पपाया, जिसको पपीता कहते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम जो है और साइंटिफिक नेम जो होता है वो करिका पपाया होता है। मैं इसके संदर्भ में बताऊंगा और इसके खाने से अगर मैं प्रतिदिन अगर पपाया को लेता हूँ, प्रतिदिन अगर इसका सेवन करता हूँ तो हमारे हेल्थ के लिए ये रामबाण काम करता है। कैसे काम करता है, ये कितना लाभदायक है और इसमें औषधि गुण है, इस संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ। और क्या क्या लाभ करता है हमारे लिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा, विस्तृत मैं बताऊंगा। इसके लिए आप लोग हमारे वीडियोस पर बने रहें और मैं आता हूँ आपको पुनः इसके बारे में बताने के लिए। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को आप बेल आइकन बटन को पुश करके नए वीडियोस का जो है सो आप नोटिफिकेशंस प्राप्त करें। तो पुनः मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ कि मैं जिसके बारे में बताया था कि जिसमें औषधीय गुण है, वह कौन सा फल है, वह कौन सा फल है उसके बारे में बताया हूँ कि वह कच्चा या पक्का दोनों ही फल का अगर आप सेवन करते हैं, कच्चा की स्थिति में भी पका हुआ की स्थिति में, और यह पपाया जो हर जगह उपलब्ध होता है, वह थोड़ा सा जगह में भी इसकी खेती की जाती है, इसको उपजाया जाता है, यह आसानी से मिलता है मार्केट में, हर जगह इसको आप उपजा सकते हैं या खरीद सकते हैं। इसका रेट जो है, इसका दर जो है ज़्यादा नहीं होता है और ये पूरे परिवार के लिए जो है सो इसका जो है ये लाभकारी होता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, लड़कियां, ये सारे लोग इसका सेवन कर सकते हैं। हम प्रतिदिन जो है सो अपने भोजन में इसको शामिल कर सकते हैं। प्रतिदिन इसको हम शामिल करते हैं तो हमको क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि चूँकि इसमें कौन कौन सा विटामिन होता है, इसके बारे में कैसे यह औषधीय गुण है इस फल में, यह जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो पपाया के बारे में लगभग सारे लोग जानते हैं, कुछ न कुछ जानते हैं क्योंकि बहुत आसानी से ये मिलता है, लेकिन इसमें औषधीय गुण और कौन कौन सा विटामिन होता है और कैसे इसका सेवन करना है, कब नहीं करना है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और इसमें कौन कौन सा विटामिन उपलब्ध है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें जो विटामिन होता है वह विटामिन ए होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। और उसके बाद में इसमें जो है सो आपको नाइसिन होता है, जिसे नियासिन, उसके बाद में इसके बाद में मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और बीटा कैरोटीन होता है और ये सारा चीज़ जो है इसमें जो है सो पाया जाता है। जो कि विटामिन सी के ज़्यादा रहने से यह जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें पानी भी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी की वजह से यह WBC को बढ़ाता है। WBC का जो है वाइट ब्लड जो है काउंट को ये मतलब प्रतिरोधक, हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करने में बहुत ही पपाया जो है सो बहुत सहायक होता है। तो मैं अभी इसमें जो मैंने विटामिन जो बताया और क्या क्या जो पाया जाता है, और इसमें पपेन पाया जाता है। तो इसके बाद मैं बता रहा हूँ
कि चूँकि पपाया में जो इतना सारा चीज़ है जो पाया जाता है, इससे क्या क्या हमको लाभ होता है, इसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में मैं बताता हूँ। तो ये पपाया को अगर हम प्रतिदिन सेवन करते हैं तो इसका जो बेनिफिट है वह क्या क्या होता है उस संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ। कि चूँकि पपाया हमारे डाइजेशन सिस्टम को, जो कि विटामिन सी होता है, इसीलिए जो है ये डाइजेशन सिस्टम को क्रियाशील रखता है। ये पाचन क्रिया को बहुत दुरुस्त रखता है, आंत को दुरुस्त रखता है, और ये लीवर के लिए लाभकारी होता है, रामबाण होता है। कोई भी आप आयुर्वेदिक दवा, जो भी दवा आपने अब तक देखा होगा उसमें जो है लीवर के लिए, उसमें खासकर पपाया का जो है सो कॉम्बिनेशन सा होता है। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि उसके बाद यह बालों पर भी बहुत लाभकारी होता है, यह काम करता है, बाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। प्लस विटामिन सी होने की वजह से यह स्किन को बहुत सॉफ्ट रखता है और ग्लोइंग करता है। स्किन का सेल बढ़िया से काम करता है। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ कि बीटा कैरोटीन होने के कारण यह कैंसर की बीमारी की भी रोकथाम में जो है सो ये लाभकारी होता है। इसके कारण मैं ये बता रहा हूँ कि चूँकि डाइजेशन सिस्टम पर आपने तो देखा कि ये काम करता ही है, साथ साथ स्किन पर भी काम करता है। तो इस तरीके से आप मस्तिष्क पर भी इनका जो है काफ़ी कारगर जो है सो काम करता है। नर्व को भी ये जो है सो प्रमोट करने का काम करता है, जिससे क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के कारण यह हमारा हार्ट क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। उसके बाद मोटापा को कम करता है। ये अगर आप एक समय में अगर आप लंच से बिफोर अगर इसका सेवन करते हैं तो ये आपको मोटापा को कम करता है। और लंच के बाद अगर आप इसको सेवन करते हैं, जो दुबले पतले लोग हैं वो खासकर जो है सो लंच के बाद ही इसका सेवन करें। तो आपको कैसे इसको लेना है इस संदर्भ में बात करता हूँ। और उससे पहले मैं चाहूँगा कुछ पॉइंट आपके बारे में जो बताना बाकी है, उसके बारे में। मैग्नीशियम होने के कारण ये हड्डी पर जो है काम करता है, हड्डी को मजबूत करता है, और आर्थराइटिस वाले लोगों के लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद में मैं तो बताऊंगा कि जो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होने के कारण सबसे अधिक प्रचुर विटामिन सी की मात्रा होती है, और विटामिन ए का होने के कारण ये आँख के रोगों पर भी लाभकारी होता है, आँख के रेटिना के लिए लाभकारी होता है, आँख से संबंधित रोगों के लिए ये जो है सो लाभकारी होता है। हमारा रोशनी बढ़ाने का ये काम करता है। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि इसको सुबह में नाश्ता करने के बाद, आप जो ब्रेकफास्ट लेने के बाद आप इसको आप ले सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी लोग हैं वो ले सकते हैं। प्लस लंच लेने से आधा घंटा बिफोर आप जो है सो इसको आप ले सकते हैं। आपका ये प्रयास होना। और लंच के बाद वही लोग लें जो दुबले पतले लोग हैं, उनको इसलिए लेना है कि ये मोटापा बढ़ाने का भी काम करता है। और रात में इस फल को प्रयास करना है, किसी भी फल को रात में नहीं लेने का प्रयास करना है, क्योंकि उसका फ़ायदा के बाद हो सकता है नुकसान ही करना की संभावना होती है। और मैं इसे बता रहा हूँ कि डिटेल्स में कि कब क्या लेना है नहीं है, इसके बारे में भी आपने ये समझा। तो चूँकि ये पपाया जो है सो बहुत ही लाभकारी चीज़ है, और ये रामबाण काम करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये स्वास्थ्य वर्धक है, ये बहुत ही ज़रूरी जानना है हम सभी लोगों के लिए कि चूँकि हमें ये मेरे लिए, ये हमारे लिए आवश्यक है, सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि मेरा स्वास्थ्य कितना सही रहता है। इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फोकस लोगों को करना चाहिए। मैं लगभग उसी तरह का मैं वीडियोस दे रहा हूँ, लगातार वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ। इसलिए मैं फल से लेकर और बहुत सारे जो शारीरिक रोग जो है, कौन कौन सा रोग किस कारण से होता है, कौन सा फल किस रोग में काम आता है, अगर उसका
बिफोर अगर आप सेवन करते हैं तो कितना लाभकारी होता है। मैं लगातार वीडियोस दे रहा हूँ, तो मेरे वीडियोस को आप लगातार देखते रहें, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी और सारा चीज़ आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे की जानकारी के लिए, लड़कियों की जानकारी के लिए, वृद्ध के लिए, जवान के लिए, औरतों के लिए। और ये खास कर एक बात ये भी जान ले कि औरतों के लिए जो है सो ये पीरियड में भी जो है सो खासकर ये काम करता है। ये बहुत ही लाभकारी गुण है। इसका लाभकारी गुण इसलिए पपाया को स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुण वाला फल कहा जाता है, इसलिए इसका सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रतिदिन आप इसका निश्चित मात्रा में इसका सेवन करें, संतुलित रूप में सेवन करें। अगर छोटा पपाया अगर लेते हैं, छोटा पपीता, तो 60 कैलोरी ये देता है। अगर मध्यम दर्जे का पपाया है तो वो 120 कैलोरी हमारे लिए देता है। तो ये कैलोरी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे मेरा दिनचर्या फिट एंड फाइन बना हुआ रहता है। और इसी के बाद मैं अपना बात को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ और पुनः मैं नए वीडियोज़ में मिलूँगा। अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।